प्रेमी सज्जनों, हमारे देश की ये परिपाटी रही है कि हम अपने देश में महापुरुषों के जन्मोत्सव को मनाते हैं, उनकी जयंती को मनाते हैं। संसार में उनका जो आना होता है वो संसार के हित के लिए होता है और जो परिवर्तन वो लाते हैं उनका यशोगान गाने के लिए, उनको समझने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन जब वो नहीं थे और जब वो थे, इसको समझने के लिए उनकी जयंती को मनाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जुल्म देखे, अत्याचार देखे। जो काले लोग थे, कुली थे, उनका असम्मान देखा और उसके खिलाफ उन्होंने भारत का भ्रमण किया। जहां जहां वह गए उनको कष्ट की गाथाएं, विपदा की गाथाएं, अंग्रेजों के अन्याय की गाथाएं सुनने को मिली। गांधी जी चाहते तो बहुत बड़े आध्यात्मवादी बनकर के हिमालय की किसी गुफा में कि किसी कंदरा में बैठ करके और प्रभु का नाम जपते और अपने आत्मकल्याण की चर्चा करते, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो पूरे भारत के अंदर घूमते रहे, पूरे के भारत की जनता को जगाते रहे और अहिंसा का एक व्रत लेकर के उन्होंने वो जो अन्याय था उसके खिलाफ आवाज उठाई। मुझे भी आपके जहां पर गुजरात में नमक बनता है वहां पर जाने का मौका मिला और वहां से हमने पदयात्रा निकाली और वो पदयात्रा बारडोली से होते हुए, सूरत से होते हुए और हमारे अहमदाबाद पहुंची थी। समुद्र के किनारे हम सभी पदयात्री बैठे हुए थे और अंग्रेजों ने नमक बनाने वालों पर कर लगाया था कि जो भी नमक बनाएगा उसे कर देना होगा। महात्मा गांधी जी ने उसको तोड़ा और कहा, मैं नमक बनाता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। और फिर जनता साथ चल पड़ी। उस यात्रा में जहां जहां महात्मा गांधी जी गए थे, जहां जहां ठहरे थे, वो सारी गलियां, वो सड़कें, वो घर हमें दिखाए गए और वो देखने के बाद हमें पता चला कि अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी जी ने कितना बड़ा अभियान छेड़ा था, कितना बड़ा काम करके लोगों के अंदर जागृति ला करके कितना बड़ा अभियान उन्होंने छेड़ा था। तो ये इसलिए हुआ कि वो महापुरुष कर्म क्षेत्र में आकर के और उन्होंने भारत को जगाया, भारत के अंदर अवेकनिंग पैदा की। इसीलिए हम महापुरुषों के जन्मदिन को मनाते हैं ताकि वो हमें अवेकन कर सकें, जागृत कर सकें। आपको पता है कि बद्रीनाथ से दिल्ली तक हम लोगों की पदयात्रा थी। 1 महीने 4 दिन की पदयात्रा थी और उस पदयात्रा ने बड़ा जागरण किया। जब हम एक पदयात्रा सिक्किम में कर रहे थे तो उस समय नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने की बात थी। कुछ लोगों का यह मत था कि भाई महापुरुष लोग चल रहे हैं और ये काम तो होगा ही। नेपाली भाषा को, जो नेपाल वाले भारत में रहते हैं, भारत की सेवा करते हैं, भारत की सीमा की सुरक्षा करते हैं, भारत के अंदर नौकरियां करते हैं, उनकी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिले। और कुछों का था कि पैदल चलने से क्या होगा जी, परंतु उसका बड़ा प्रभाव पड़ा और हमने अपने सामने देखा कि हम जब यात्रा कर रहे थे, सिक्किम के अंदर से गुजर रहे थे, हमारे ऊपर बादल चलते थे पर वर्षा नहीं होती थी। वर्षा तभी होती थी जब हम कहीं पहुंच जाते थे।
तो इंद्र महाराज का भी साथ मिला और इंद्र महाराज का साथ मिलके आगे बढ़ते चले गए। आखिरी दिन जैसे ही हमने अपनी यात्रा को समाप्त किया और मैंने अपने भाषण को समाप्त किया, इतनी वर्षा हुई, वो सारा जो रुका हुआ पानी था वो सब झरने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो बहुत हमारी पदयात्रा रही। उसके बाद हमने जो हमारे सिग्नेचर्स थे वो सारा कैंपेन हमने ऊपर पहुंचाया, लोकसभा में रखा और हमारी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अभी आपने कुछ दिन पहले नेपाल में देखा होगा कि जेनजी किस प्रकार से वहां पर एक परिवर्तन आया, किस प्रकार से लोगों ने भ्रष्टाचार का विरोध किया और ये सब चीज आपके सामने आई है। हम यही प्रभु से मंगल कामना करते हैं कि नेपाल में शांति हो, नेपाल में अहिंसा हो और ये विकास के रास्ते पर नेपाल चले। ये जो विध्वंस का रास्ता है इससे हमारी प्रगति नहीं होगी। हमेशा भारत नेपाल की समृद्धि, नेपाल का विकास हमेशा देखना चाहता है। हमारे तो रोटी बेटी के संबंध हैं। आपने देखा होगा नेपाल भारत के बीच में कोई वीजा नहीं है, आप खुलेआम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान में नौकरियां कर सकते हैं, आप हिंदुस्तानी फौज के अंदर शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रगाढ़ता आपको नेपाल और भारत के बीच में मिलेगी। और आप जानते ही हैं कि जानकी जी नेपाल की थी और हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के थे। तो ये उनका मिलन, उनकी गाथा आज रामचरितमानस के रूप में, रामायण के रूप में गाई जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गाथा है, इससे प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। अभी आने वाले समय में लोग रामलीला का मंचन करेंगे। वो अभिनय मात्र नहीं है, वो केवल ड्रामा मात्र नहीं है, वो अपने जीवन में राम को उतारें, अपने जीवन में सीता के आदर्शों को उतारें, इसकी प्रेरणा देता है। कोई भी चीज बिना कुर्बानी के नहीं प्राप्त होती है, उसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी। प्रभु राम ने कितनी बड़ी सैक्रिफाइस की। आज उनका हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और बड़े उत्साह के साथ उनका जय घोष करते हैं, पर अपने जीवन के अंदर कितनी कठिनाइयों को उन्होंने सहा। आज सरकार ने इतनी फैसिलिटी डेवलप की हैं, रेलवे के अंदर आपका जो है वेटिंग रूम होता है, शौचालय होते हैं, सब कुछ होने के बावजूद और आदमी कितनी कठिनाई महसूस करता है। और उस समय तो एक कुछ भी नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और प्रभु राम जंगल में जाते हैं और जंगल के अंदर जो जंगल की भीषणता थी, जंगल के अंदर जो कठिनाई थी, उसका अनुभव करते हैं। आपको पता है शिशुपाल ने 101 गाली गिनी। जो भी वो बुरा देख सकता था, भगवान के अंदर बुरा देखा, भगवान के अंदर अच्छाई ढूंढ नहीं पाया। वो ही वॉज अ नेगेटिव मैन, तो बुराई ही देखता चले गया और तब भगवान ने उसका सिर छेदन किया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि महापुरुषों के जीवन में कठिनाई आती हैं, हमारे जीवन में भी कठिनाई आएंगी। जिस प्रकार से महापुरुषों ने कठिनाइयों को जीता है, विजय प्राप्त की है कठिनाइयों के ऊपर, उसी प्रकार से हमें भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिस समय युधिष्ठिर महाराज पानी लेने के लिए गए, जलाशय से पानी भर रहे थे, तो आवाज आई, यक्ष की आवाज आई, ठहरो, पहले मेरी बात का जवाब दो। और यक्ष पूछता है, का पंथा, व्हाट इज द वे आउट, क्या मार्ग है जिसे अपनाया जाए। तो इसका जवाब युधिष्ठिर महाराज देते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहतम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। आपने देखा होगा, कोर्ट में गया, फिर किसी लॉयर ने उसको काट दिया, फिर वो आगे गया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। और श्रुतियों का मत भी, शास्त्रों का मत भी अलग अलग मत हैं। नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम, और ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसके प्रमाण को हम अंतिम प्रमाण मान लें। तो कहा एक ही चीज बचती है, धर्म स तत्व निहतम गुहायाम, धर्म का तत्व बहुत ही
गोपनीय है और उसको समझने के लिए महाजनो येन गता सपंथा, जिस रास्ते पर महाजन चले उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो महापुरुषों का जो रास्ता रहा, ज्ञान का जो मार्ग प्रशस्त किया, उस पर चल करके हम भी ज्ञानी बने, हम भी देश का जागरण करें, देश को ऊपर उठाएं, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अभी हम स्वच्छता का पर्व मना रहे हैं। स्वच्छता की बात हो रही है, सफाई करो, कूड़ा करकट नहीं फेंको। अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो आपका जो टूर ऑपरेटर होता है, गाइड होता है, कहता भैया देख लेना, अगर कूड़ा फेंकोगे, केले का छिलका फेंकोगे, टॉफी का रैपर फेंकोगे तो $500 फाइन लगेगा। तो हर आदमी सजग हो जाता है, अच्छा जी। तो रैपर जो होता है वो अपने जेब में डालते हैं, कूड़े में नहीं डालते, जहां डब्बा होगा वहां डालेंगे, बाकी नहीं डालेंगे। मुझे हमारे जानने वाले थे, तो उनकी पत्नी आई सिंगापुर से, तो हमसे कहती है 1 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा क्या बात है? तो अपना पर्स खोल के उसके अंदर से सारा कूड़ा निकाल के डब्बे में डाल रही थी। क्या मैं वहां से सब बटोर के लाई और यहाँ हिंदुस्तान में डाल रही हूँ। तो एक हमारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि हम भी अपने देश को साफ रखें, कूड़ा जहां पड़ना चाहिए वहीं कूड़े को डालें। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा हम मना रहे हैं, जो बहुत बड़ी देश की सेवा है। पर संत कहते हैं कि बाहर की सफाई तो रख रहे हो, मन की सफाई भी करो, आंतरिक सफाई भी होनी चाहिए, अंदर का कूड़ा भी साफ होना चाहिए, और उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसके लिए धर्म की आवश्यकता है कि अंदर का कूड़ा हम निकाल के बाहर करें। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहूंगा, सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।